अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि इल्म के साथ इंसान के पास अमल भी हो। कोई भी इंसान है, अगर वो चाहता है कि वो इस दुनिया में कामयाब हो, उसका कब्र हशर में, द डे ऑफ जजमेंट में कामयाब हो, सक्सेसफुल आदमी हो, तो उसके पास अगर तो इल्म है, तो इल्म के साथ उसके पास अमल है, तो वो कामयाब हो सकता है। दुनियादारी अगर मिसाल ली जाए, एक छोटी सी मिसाल हम लें कि अगर कोई भी पैसा कमाना होता है हमने, या खाना खाना होता है, या कोई भी काम करना होता है, बाय द वे उसके लिए हमें टाइम भी निकालना पड़ता है। फिर उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो एक सिंपल सी मिसाल है, दुनिया के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ही कामयाब हों, आप लोग ही सक्सेसफुल हों, तो उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको खुद को स्ट्रगल करनी होगी। कोई दूसरा आके आपको कामयाब नहीं करेगा। हर कोई ये चाहता है कि मैं खुद कामयाब हो जाऊं। अगर दुनिया के लोगों में से लोग आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो आप भी बढ़ सकते हैं। आप वो कुछ कर सकते हैं जो दुनिया में कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन करने के लिए सोने से बेहतर है कि आप वर्क करें, कामयाब होना है। तो इसके पास छोटी सी मिसाल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि इंसान है, अगर उसके पास इल्म है कि उसने नमाज़ पढ़नी है, तो वो नमाज़ नहीं पढ़ता। इल्म है लेकिन अमल नहीं है, तो इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान के पास इल्म है कि मैंने ज़कात देनी है, लेकिन अगर वो ज़कात नहीं पे करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दे भी रहा है, तो फिर उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात दो आदमियों पे बड़ा खुश होती है। एक वो इंसान होता है जिसको रब्बे ताला ने रिज़्क दिया है, और वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में अल्लाह के रास्ते में देता है, तो उस इंसान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इल्म भी हो और साथ अमल भी हो। अब ये कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया, वबिल वालिदैन ihsana, कि वालिदैन के साथ एहसान करो, रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर योर फैमिली। तो उसमें हमने गौर करना है, कोई दूसरा आके गौर नहीं करेगा, कोई दूसरा आके नहीं देखेगा। इसलिए इल्म होने के साथ साथ हमारे पास अमल का होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें इल्म तो है, हमें हमारे टीचर्स बताते हैं, हमें हमारे दोस्त बताते हैं, हमें बताते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से प्यार से रहें। इल्म हमारे पास आ जाता है, आगे अमल करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान आलीशान है कि अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो आपकी इज्जत कम नहीं होगी। अगर किसी की इज्जत कम हो तो मैं मोहम्मद के पास आके इतनी इज्जत ले लीजिए। तो अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन आसमान इन तमाम चीज़ों को अपने प्यारे नबी के लिए तख्लीक फरमाया, तो इसलिए गौर करना हमें चाहिए। अगर हम गौर नहीं करेंगे ना, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ कानून हैं, कुछ दायरे हैं, अगर हम उनके अंदर रह के चलेंगे तो कामयाबी है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी नहीं है। कामयाब होने के लिए आप लोगों के पास इल्म है तो उसके साथ अमल करें। आप ट्रेडिंग करें, तिजारत करें। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ आदमी बड़े ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बाहर निकलेंगे, हमें शर्म आती है, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों ने तिजारत करनी है, आप लोगों ने बिजनेस करना है, तो आप लोगों ने इंसानों के साथ ही लेन देन करना है, बिजनेस करना है, चीज़ों को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो आप लोगों ने जो तिजारत करनी है वो लोगों के साथ करनी है। तो इस तरह से आपको लोगों के साथ मिलना होगा, आपको लोगों के साथ बातचीत करनी होगी। आपको डरना नहीं है, फाइट करें। जंग लड़ने का मतलब यही होता है कि हम जीतें। जंग इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हमारा माइंड सेटअप ये होता है, हमारा मिशन ये होता है कि हम हार जाएं। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपके पास इल्म है कि तिजारत करनी है, लोगों के साथ करनी है, फिर शर्माए नहीं। चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा बच्चा है, अपने आप को साबित करें। जितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें लाइफ दी है, ज़िंदगी दी है, इसके अंदर हम मेहनत करें। फजूल टाइम वेस्ट करेंगे, उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। अगर आप खुद अपना नुकसान करना चाहते हैं तो कैरी ऑन करें, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आप लोग सब कुछ ये कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी।
اگر آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے، آپ لوگوں نے علم کے ساتھ عمل کیا، تو آپ کی لائف چینج ہوگی انشاءاللہ، اور آپ دعائیں دیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔